गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एल्गी सेल स्ट्रक्चर, जिसमें हम सेल वॉल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेल स्ट्रक्चर इन एल्गी। तो इसमें शैवालों में कोशिका संरचना के बारे में हम देखेंगे कि कोशिका की संरचना किस प्रकार से पाई जाती है। सेल वॉल, प्रोटोप्लास्ट, प्लास्टिड, पिगमेंट, रिजर्वोड, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं या सेल के अंदर उपस्थित रहते हैं, जिनको हम सेल स्ट्रक्चर में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल यहाँ पर सभी एल्गी में सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन एक्सेप्शन है इसका ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसी के जो मेंबर हैं उनमें यह एब्सेंट होती है। तो सभी एल्गी में सेल वॉल पाई जाती है। अब यहाँ देखते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। जैंथोफाइसी में सेलुलोज की बनी होती है। रोडोफाइसी में जाइलोज एंड गैलेक्टोज की बनी होती है। फ्यूफाइसी में फ्यूजिनिक एसिड, एल्जीनिक एसिड की बनी हुई होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है जो कि क्लास के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। जैसे छोटे क्वेश्चन होते हैं या कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं, उनमें पूछे जाते हैं कि किसकी सेल वॉल किस तरह से बनी हुई होती है। साइनोफाइसी में म्यूकोपेप्टाइड, डायएमिनोपेप्टाइड, ग्लूकोजामीन, एमिनो एसिड, म्यूरामिक एसिड, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है और उससे सेल वॉल बनी हुई होती है। बेसिलेरियोफाइसी, डायटम्स, सिलिका एंड पैक्टीन सेल वॉल टू हाफ से मिलकर के बनी हुई होती है। तो साइनोफाइसी में तो सेल वॉल नहीं मिलेगी, सिर्फ बाहर एक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर म्यूकोपेप्टाइड की मेम्ब्रेन पाई जाती है। जबकि जो बेसिलेरियोफाइसी है इसमें डायटम्स भी कहते हैं इसके मेंबर्स को, और सिलिका और पैक्टीन का डिपोजिशन इस पर पाया जाता है। सेल वॉल दो हाफ से मिलकर के बनी हुई होती है। इसी तरह से यहाँ देखने को मिलता है कि कुछ जो सेल वॉल होती है उनके ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन पाया जाता है, जिसे कैल्सिफिकेशन कहते हैं। कैल्सिफिकेशन, सेल वॉल पर कैल्शियम या मैग्नीशियम का डिपोजिशन देखने को मिलता है। तो इस डिपोजिशन के कारण इस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिफिकेशन। अब यहाँ देखते हैं क्राइसोफाइसी। क्रिप्टोमोनास पर सेल वॉल नहीं पाई जाती। प्रोटोप्लाज्म पर एक लचीले आवरण द्वारा घिरा रहता है जो कि पेलिकल कहलाता है। क्राइसोफाइसी के क्रिप्टोमोनास का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो क्राइसोफाइसी का जो क्रिप्टोमोनास है उसमें क्या होगा, सेल वॉल नहीं मिलेगी। सेल वॉल की जगह डायरेक्टली प्रोटोप्लाज्म पाई जाएगी और प्रोटोप्लाज्म के चारों ओर एक लचीला आवरण पाया जाता है, एक कवरिंग मिलेगी जिसको पेलिकल कहते हैं। फ्लैजिला, तो ये तो हमने देख लिया सेल वॉल किस किस तरह से पाई जाती है। इसी तरह से फ्लैजिला देखते हैं। फ्लैजिला को कहते हैं कशाभिकाएं। फ्लैजिला का मुख्य काम होता है एल्गी को गति प्रदान करना। एक जगह से दूसरी जगह वाटर में से जाना है तो यह गति प्रदान करती है। एल्गी के सभी मेंबर्स में फ्लैजिला नहीं पाई जाती है। तो एल्गी के जितने भी मेंबर हैं उन सब में फ्लैजिला नहीं मिलेगी। तो किसी मेंबर में मिलती है और किसी में नहीं मिलती है। एल्गी में फ्लैजिला की पोजीशन, नंबर एंड हैबिटेट अलग अलग पाया जाता है। इस तरह से जब देखते हैं कि एल्गी में जो फ्लैजिला की पोजीशन है, नंबर और हैबिटेट है, या जो पोजीशन मतलब स्थिति, फ्लैजिला किस स्थिति पर मिल रही है, एल्गी की जो सेल है उसके एंटीरियर रीजन पर मिल रही है या लेटरल रीजन पर मिल रही है, नंबर एक मिल रहा है, दो मिल रहा है, या इसी तरह से हैबिटेट। तो ये सब अलग अलग इसमें देखने को मिलता है। सबसे पहले देखते हैं पोजीशन ऑफ फ्लैजिला, कशाभिका की स्थिति। अब कशाभिका की स्थिति देख रहे हैं तो इसमें एंटीरियर और टर्मिनल अग्रस्त इसमें पाया जाता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास में, क्लेमाइडोमोनास की सेल स्ट्रक्चर दी हुई है। तो ये एंटीरियर रीजन है, जो सेल के बिल्कुल आगे वाले हिस्से पर, अग्रस्त हिस्से पर मिलेंगे। ये दो फ्लैजिला मिल रहे हैं तो ये क्लेमाइडोमोनास इसका एग्जाम्पल है। इसी तरह से दूसरा है सब टर्मिनल और सब एंटीरियर, उप अग्रस्त। तो ये किस तरह से मिल रहा है, बिल्कुल एंटीरियर रीजन पे ना मिल करके थोड़ा पीछे की तरफ हट करके ये इस तरह से मिल रहा है। तो इस कंडीशन को कहते हैं सब टर्मिनल एंटीरियर रीजन। इसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस। फिर तीसरा देखते हैं लेटरल। लेटरल क्या होगा कि ना तो आगे मिलेगा ना बीच में मिलेगा, इस तरह से हट करके साइड की वॉल पर यह पाया जाता है। इसका एग्जांपल है ऊडोगोनियम। फिर देखते हैं नंबर ऑफ फ्लैजिला। नंबर ऑफ फ्लैजिला कशाभिकाओं की संख्या यूनिफ्लैजिलेट हो सकती है अगर एक ही कशाभिका पाई जा रही है।
तो इस तरह से ये युगलिना का डायग्राम दिखाया हुआ है, तो इसमें एक ही फ्लैजिला यहाँ पर उपस्थित है। दूसरा देखते हैं बाईफ्लैजिलेट दो कशाभिकी। तो इसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, इसमें दो कशाभिका इस तरह से एंटीरियर रीजन पर उपस्थित हैं। इसी तरह से चार फ्लैजिला उपस्थित हो या क्वाड्रिफ्लैजिलेट कहते हैं इसे, तो ये जू स्पोर ऑफ यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स के चल बीजाणु। तो इसके जो एंटीरियर रीजन है इस पर ये चार फ्लैजिला उपस्थित हैं। फिर देखते हैं असंख्य, कुछ ऐसे भी सेल्स मिलेंगी जिसमें कि बहुत सारे नंबर ऑफ फ्लैजिला इतने ज़्यादा होते हैं कि जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। तो जू स्पोर ऑफ उडोगोनियम इसका एग्जाम्पल है। इसमें जो सब टर्मिनल रीजन पर बहुत सारी फ्लैजिला उपस्थित रहती हैं। तीसरा टाइप देखते हैं साइज ऑफ फ्लैजिला, कि फ्लैजिला का साइज क्या होता है, कशाभिका का आकार। पहला देखते हैं आइसोकॉन्टे या समकशाभिकी। जैसे नाम से पता चल रहा है कि अगर फ्लैजिला का जो साइज है वो समान होगा, दो फ्लैजिला उपस्थित है और दोनों का साइज समान है, तो इसे क्या कहते हैं, समकशाभिकी कहेंगे। विषम कशाभिकी या हेट्रोकॉन्टे। हेट्रोकॉन्टे में इसमें देखेंगे कि एक फ्लैजिला तो साइज में छोटी है और एक बड़ी है, तो इस तरह से अलग अलग साइज की पाई जा रही है, इसे हेट्रोकॉन्टे कहेंगे। फिर आता है स्टिफेनोकॉन्टे। स्टिफेनोकॉन्टे में जू स्पोर ऑफ उडोगोनियम सब टर्मिनल इन पोजीशन, ताज या क्राउन की तरह ये दिखाई देता है। तो स्टेफेनोकॉन्टे में क्या आ जाएगा कि जो सब टर्मिनल पोजीशन पर बहुत सारे फ्लैजिला उपस्थित होंगे, और इसका एग्जाम्पल है जू स्पोर ऑफ उडोगोनियम। फिर अब यहाँ पर दिखाया गया है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। अब फ्लैजिला की बाह्य संरचना के बारे में हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से यह पाई जाती है। बाह्य संरचना के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है विप्लैश या एक्रोनिमेटिक, प्रतोद या एक्रोनिमेटिक टाइप ऑफ फ्लैजिला, विप्लैश टाइप ऑफ फ्लैजिला। तो इसमें क्या होगा, विप्लैश में जो जैसे ये डायग्राम में भी दिखाया गया है, जो इसकी आउटर सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ पाई जाती है, थिकनेस इसकी इक्वल होती है। तो कंप्लीट फ्लैजिला स्मूथ सरफेस इसमें पाई जाएगी और इसकी थिकनेस इक्वल होती है। इसी तरह से दूसरा टाइप होता है इसकी आउटर सरफेस के अकॉर्डिंग टिंसेल और प्लूरोनेमेटिक। तो इसमें क्या होगा, जो कशाभिका है वो ये कुछ इस तरह से पाई जाएगी, आधार से तो चौड़ी और ऊपर से सकड़ी, और उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे फ्लीमर कहते हैं। तो कशाभिका के दोनों ओर उपांग पाए जाते हैं जिन्हें फ्लीमर कहते हैं। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, टिंसेल और प्लूरोनेमेटिक फ्लैजिला। पहला होता है पेंटोनिमेटिक। पेंटोनिमेटिक टाइप में क्या होगा, कशाभिका के दोनों ओर फ्लीमर्स पाए जाते हैं, जैसे ये फ्लैजिला है और इसके दोनों ओर ये उपस्थित रहेंगे। और दूसरा टाइप होता है स्टाइकोनिमेटिक। स्टाइकोनिमेटिक में क्या होगा कि जो फ्लाइजिला है उसके एक ही डायरेक्शन में फ्लिमर्स पाए जाएंगे, दोनों तरफ उपस्थित ना होकर के एक ही तरफ इसमें फ्लिमर्स मिलेंगे। फंक्शन ऑफ फ्लाइजिला, फंक्शन क्या होता है इसका, इन मूवमेंट, गति प्रदान करता है, अटैचमेंट ऑर्गन की तरह काम करता है। अब यहाँ पर दिखाई गई है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लाइजिला। आउटर स्ट्रक्चर देख लें। अब इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो कशाभिका की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में जैसे डायग्राम में यहाँ पे दिखाया हुआ है, सबसे बाहर एक साइटोप्लाज्मिक शीट होती है, ये जो बिल्कुल इसके चारों ओर ये मिल रही है, सबसे बाहर आउटर प्लाज्मिक शीट है। फिर उसके अंदर सबसे अंदर क्या दिखाया गया है, एक सेंट्रल फाइब्रिल बीच में, और ये इस तरह से दो दो के पेयर में पेरिफेरल डबल फाइब्रिल इसमें दिखाए गए हैं। तो कशाभिका की संरचना देखते हैं तो उसमें 9+2 का अरेंजमेंट पाया जाता है। 9 तो पेरीफेरी पर और 2 सेंटर पर इसमें फाइब्रिल पाए जाते हैं। 9 एट पेरीफेरी। सेंट्रल पार्ट इसका एक्सोनिम कहलाता है, जो कि नोकदार या पॉइंटेड होता है, और जो इसका लास्ट रीजन होता है जो पॉइंटेड होगा वो एंड पीस कहलाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट देखा जाता है, दो तो सेंटर में होंगे और 9 पेरीफेरी पर पाए जाते हैं। सेंट्रल पार्ट एक्सोनिम कहलाता है, और जो लास्ट वाला रीजन होता है फ्लैजिला का जो पॉइंटेड होगा वो एंड पीस कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है कि जो ये लास्ट वाला रीजन है जो इस तरह से होगा वो एंड पीस है, बीच में सेंट्रल फाइबर उपस्थित है, सेंट्रल फाइबर। इसी तरह से यहाँ पर ये सेल वॉल जैसे जो कोशिका है जिसमें ही है
अटैच है। तो ये सेल वॉल पाया जाएगा। सेल वॉल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन दिखाई गई है और यह एक ब्लीफेरोप्लास्ट संरचना दिखाई गई है जो कि इसका आधार पर उपस्थित रहती है। और इसके चारों ओर जो फ्लैजिला है उसके चारों ओर साइटोप्लाज्मिक शीट उपस्थित है। तो यहाँ है अरेंजमेंट ऑफ फाइब्रिल्स इन फ्लैजिला। थैंक यू।